हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। अगर मैथ्स के पेपर सॉल्व करने में आपको भी टाइम लगता है या टाइम का इशू रहता है तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। यहाँ हम CHSL के सभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में आज हम 4 अगस्त थर्ड शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री है। AB बराबर 20, BC बराबर 29, तो साइन B माइनस कॉट C कितना होगा। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए आपका 90 डिग्री है। ओके, ये बी और ये पॉइंट हो गया आपका सी। अब ये कह रहा है ए बी बराबर 20, ए बी कितना है आपका 20 और बी सी बराबर 29। तो हम जानते हैं बी सी किस 29 ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये पूछ रहा है साइन बी माइनस कॉट सी कितना होगा। तो साइन बी कितना हो जाएगा लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है आपका साइन बी के लिए 21, सॉरी लंब बट्टा कर्ण, तो और कर्ण कितना आपका 29 माइनस कॉट सी के लिए ये हो जाएगा आपका थीटा। तो कॉट कितना होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा इसके लिए 21 और आपका कर्ण कितना हो जाएगा सॉरी आधार बट्टा लंब, तो लंब कितना हो जाएगा 20। तो आपको पता चलेगा नीचे तो 580 आएगा। ठीक है, और ऊपर 21 का मल्टीपल आएगा। तो नीचे 580 में है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं। या तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। और आपको दिख रहा है क्योंकि 29 20 से बड़ा है, यानी आधार इसका बड़ा है, तो ये वैल्यू छोटी होगी। और छोटी वैल्यू में से आप जब बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो कितना आएगा नेगेटिव आंसर आएगा। तो नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है ये। अब बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा, बाकी ऐसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका एक क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रम से 156 सेंटीमीटर और 46.8 सेंटीमीटर है। यदि BC बराबर 19.5 सेंटीमीटर है तो QR बराबर x सेंटीमीटर है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि भुजाओं का रेशियो और परिमाप का रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो यानी ABC 156 रेशियो 46.8 में होगी, यही रेशियो होगा। तो इसको काट लेते हैं, तो कितने से कट जाएगा ये ये दिख रहा है इसका 3 गुना है, 15 × 45, 6 मार्च 6 18, तो कितना हो जाएगा 1:3। ठीक है, 1:3 हो जाएगा। और पॉइंट है तो 1:10:3 हो जाएगा, 10:3। ठीक है, पॉइंट का जीरो इस तरफ आ गया तो 10:3 हो गया। और आपको 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 19.5, तो 1 की वैल्यू 1.95 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 5.85। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका सेकंड। आगे चलते हैं। यदि x² + 1 - 2x = 0, x इज ग्रेटर देन 0, तो x² ब्रैकेट में x² - 2 का मान क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि x बराबर 1 रखने पे वैल्यू सेटिस्फाइड है। 1 + 1 - 2 कितना हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पे x बराबर 1 रख दो, 1 - 2, तो कितना आ जाएगा आंसर -1। तो आंसर बी, क्योंकि हम जानते हैं ना यदि x + 1/x = 2 तो x बराबर 1 होता है। इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ से x कॉमन लोगे, इसमें से x कॉमन लोगे तो ये टर्म बन जाएगी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 2 cos² θ = 3 ब्रैकेट 1 - sin θ, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो sin tan 2θ + cosec 3θ - sec 2θ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या है आपका, तो वैल्यू 0 और 90 के बीच में, तो यहाँ तो 30 होगी, यहाँ 60 होगी, यहाँ तो 60 होगी, यहाँ 30 डिग्री होगी। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू 60 डिग्री रखते हो तो यहाँ पे sin θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। तो यानी कहीं ना कहीं √3 बचेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो कहीं पे भी √3 आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसका मतलब 60 डिग्री सेटिस्फाइड नहीं करेगी। तो आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है 30 डिग्री। 30 रख के देखोगे तो 2 cos² θ, तो 30 कितना हो जाएगा 2
ब्रैकेट √3/2 तो 3/4 हो जाएगा, और ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में 1 - 1/2 साइन 30 1/2, तो हो जाएगा आपका 3/2, और ये भी कितना हो जाएगा 3/2। तो यानी 30 डिग्री सेटिस्फाइड है। यहाँ पे वैल्यू रख के देखोगे तो ये कितना हो गया tan 60, और ये कितना हो गया cosec 90, और ये कितना हो गया sec 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू रखोगे तो कितनी हो जाएगी √3, cosec 90 की 1, और sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + √3 - 2/√3। सॉल्व करोगे आगे कट जाएगा तो कितना आएगा 1 + √3/√3। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 3। अच्छा √3 - 1 दे रखा है इसका आंसर। आई थिंक यहाँ पे ठीक है 30 डिग्री आप रखोगे, सेटिस्फाइड है वैल्यू। ठीक है, ये 60, ये 90, ये 60, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है 1, ये भी ठीक है 2/√3। सही है, इसका आंसर यही होगा 1 + √3/√3। बाकी आप एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लेना। आगे चलते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा AB और व्यास CD वृत्त के अंदर बिंदु E पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यदि एंगल AOD बराबर 42 डिग्री हो तो एंगल BOC बराबर 104 डिग्री हो तो एंगल AED की माप ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, ये कोई आपका ये कह रहा है एक सर्किल है। ठीक है, इसकी जीवा AB और व्यास CD वृत्त के अंदर E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये मान लिया हमने इसका कोई व्यास है CD। ठीक है, और जीवा है AB, ये आपकी जीवा है AB, ये बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल AOD बराबर 42 डिग्री, एंगल A वो तो इसका केंद्र होगा। अब ये कह रहा है यदि एंगल AOD बराबर 42 डिग्री, ये आपको दे दिया कितना 42 डिग्री, और एंगल BOC बराबर 104 डिग्री दे रखा है आपको। ठीक है, तो एंगल AED की माप ज्ञात कीजिए। एंगल AED की माप ज्ञात कीजिए। पहले क्या दिया था AOD दिया था ना, तो एंगल AED ये वाली वैल्यू पूछिए आपसे। ओके, तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाली वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही होगी। तो देखते हैं, ये एंगल दे रखा है आपको 104 डिग्री एंगल BOC, तो यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, ये एंगल हो जाएगा आपका 180 - 104 करेंगे तो कितना आएगा 76, तो ये 38 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और ये भी 38 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 38, ये भी 38, ये वाला एंगल 38 डिग्री हो गया। अगेन आगे देखें तो आपको ये एंगल दे रखा है 42 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 42 डिग्री दे रखा है, तो आपका ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा क्या, इसको देखना है ऐसे। ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल 42 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका 21 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 21 डिग्री हो गया, और एक कंप्लीट 90 डिग्री था, कंप्लीट एंगल 90 डिग्री, तो 90 - 21 करोगे तो ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल आपका आ जाएगा 90 - 21 डिग्री, 90 - 21 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया ये 69 डिग्री हो गया। तो और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल -69 डिग्री, तो 180 - 38 डिग्री -69 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 9 और 8 17 की 7 कैंसिल, 1 6 3 और 1 107, 180 डिग्री - 107 कितना आ जाएगा आपका 73 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 73 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं।
समुद्र तल से 42 मीटर ऊपर एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से अवलोकन करने पर इसकी ओर सीधे आ रहे एक जहाज का अवलोकन 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। अवलोकन कोण में अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? ठीक है, ये पूछा है इसने। ये एंगल 30 से 45 हो गया और इसकी हाइट दे रखी है 42 मीटर। आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछिए। ठीक है, तो कितना होता है? H बराबर A बाई कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 मोड में। तो H कितनी दे रखी है आपको? 42। ए पूछा है, ये होती है तो 42 बराबर A अपॉन कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? √3 माइनस 1, क्योंकि √3 बड़ा है, मोड में है तो कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं। तो ए कितना हो जाएगा? 42 √3 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं आ सकती वैल्यू, इसलिए √3 को आगे लेना पड़ेगा। यहाँ मोड में है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं, डीआई का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आ रही है तो। आगे देखते हैं। अब ये आपका कैलकुलेशन का सवाल है। इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और हमने बताया कि इसको गलती ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेनी चाहिए। तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा? -2 और +2। ठीक है, ये -2 आएगा, ये +2 आ गया और ये 12 + 2। ठीक है, और ये भाग 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 12 + 8 दूनी 16 बराबर कितना हो गया? 28 हो गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं आगे, तो ये कितना आ जाएगा? 56। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 56/4 और ऑफ में 28 है तो गुणा 28, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगी ये वैल्यू? 1/2। तो यानी हमारी ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। इसको देखते हैं तो कितना बच जाएगा? 8/2 गुणा 3 यानी 4/3 बच जाएगा। तो 4/3 माइनस ये वाली वैल्यू 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित तथा 40% महिलाएं शिक्षित हैं तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या और अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी ये पॉइंट्स में अप्रोक्स आंसर बताना है आपको। तो हमने मान लिया टोटल कितने थे? हमने मान लिया टोटल 100 थे, तो 55 आपके क्या होंगे? जेंट्स। तो 45 कितनी हो जाएंगी आपकी? महिलाएं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? अशिक्षित महिलाओं की संख्या और अशिक्षित पुरुषों की संख्या का कंपैरिजन करना है। तो 40% पुरुष आपके अशिक्षित है, तो 55 का 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 55 का 40% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 22। ठीक है, और 40% महिलाएं शिक्षित होता है, यानी 60% अशिक्षित हैं। तो 45 का जब आप 7% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 6×5 30 और 6×6 24, 25 26 27, यानी 27 आ जाएगा। ठीक है, हो गया आपका 27, हो गया 22। तो ये पूछ रहा है कितनी परसेंट अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो कितना हो गया? 5/22 गुणा 100, यही होगा। सॉल्व करके देखते हैं तो ये कितना बन गया? 11। ये कितना हो गया? 50। 250/11 काटोगे, 11 दूना 22 और 11 दूना 22 पॉइंट, 22 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी 22.7 हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं। तो अब ये कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है। कोई व्यक्ति इस वस्तु को 15% और 10% की दो क्रमागत छूट पर खरीदता है, तो वह इस वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात करना है आपको। तो 15% और 10% की दो क्रमागत छूट का आप सक्सेस में निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15 + 10 - 15 × 10/100। तो कितना हो गया? 25, 25 माइनस 1.5, तो कितना हो गया आपका? 23.5। तो इतना का डिस्काउंट हो गया।
तो ख़रीदा कितने में होगा, 100 माइनस 23.5 करोगे तो आप 76.5, ठीक है। तो उसका CP कितना हो गया, 480/100 गुणा में 76.5, और प्रॉफिट कितना है 25%, तो 25% कितना हो जाएगा 1/4। इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 765 मल्टीप्लाई बाय 12 ये करना है। तो इसको 10 + 2 लिख सकते हैं। तो 765 गुणा 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 7650, और डबल करोगे तो 1400, और 6 दूनी 12 120, और ये 10, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 6 4 10 11, और ये 9180 पॉइंट लग जाएगा। तो 91.80 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब कह रहा है 10.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 60 मीटर, 112 मीटर और 164 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार पार्कों को समतल करने की लागत ज्ञात करो, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है सबसे पहले, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, S - A S - B S - C अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ से S क्या होता है, अर्ध परिमाप, तो तीनों का ऐड करेंगे, 60 + 112 हो जाएगा आपका 172, 172 + 164 करेंगे तो 172 + 164, 4 2 6 3 3 336 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो ट्रायंगल का क्षेत्रफल, अंडर रूट 168, और 168 - 60 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 108, और 168 - 112 करोगे तो कितना आएगा 56, और 168 - 164 करोगे तो 4, ठीक है। ये आपका हो गया क्षेत्रफल बराबर। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणा 42, 4 से 4 दिन 8, 4 गुणा 42, और इसको ले सकते हैं हम 36 गुणा 3, और इसको ले सकते हैं 14 गुणा 4 गुणा 4, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। देखते हैं, तो और सॉल्व करोगे तो इसको लिख देंगे 14 गुणा 3, 36 पूरा स्क्वायर है, 3 भी आगे 14 4 4, ठीक है, सब स्क्वायर में बन जाएगा। तो आपका कॉमन क्या आ जाएगा 4 14 3, और इसका कितना हो जाएगा 6, 4 14 3, तो ये आ गया, और एक ये 4 हो गया। तो आपका बाहर कितना आ जाएगा 4 गुणा 14 गुणा 3 गुणा 6, और इस 4 का 2, ठीक है। ये इतना क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका टोटल अमाउंट फाइंड करना है, तो 10.5 को कितना लिख सकते हैं अपन 21/2 लिख देंगे। तो हमने लिख दिया 21/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। तो आपको दिख रहा है ये कितने का मल्टीपल होगा, 6 3 18, तो 9 का मल्टीपल होगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ तो आंसर 9, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है, लेकिन लास्ट डिजिट में कहीं पे 0 नहीं आएगा। तो एक ही आंसर है ये लास्ट डिजिट, क्योंकि 4 चौक 16, 6 12 6 18, 8, लास्ट डिजिट 8 आएगी, तो यही ऑप्शन है। पूरा सॉल्व नहीं करना है। आगे चलते हैं। 7 की घात 2 की घात 24 - 1 को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा, ठीक है। तो 2 की घात 24 है, तो अपन 7 के नियरेस्ट ले जाएंगे कोई सी भी 2 की घात, तो 2 की घात 3 की घात 8 -1 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना 8 की घात 8, 2 3 4 2 8, 8 की घात 8 -1, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 1 से डिवाइड होगा, तो 8 - 1 यानी 7 से डिवाइड होगा, तो आंसर शेषफल क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 279 रुपीज़ है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसने यानी 10 का स्क्वायर
वार्षिक दर से वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दीजिए। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और बाई 100 मतलब 1% की वैल्यू आपको कितनी दे दी है। एक मिनट, होने वाले ब्याज और साधारण 3 वर्षों, अच्छा सॉरी इसने 3 वर्षों के लिए दिया है, मैंने 2 वर्षों के लिए देख लिया था। वापस देखते हैं, 3 वर्षों के लिए दिया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वो कितना देखा आपको 279। तो धनराशि आपको फाइंड आउट करनी है। तो 10% पे ले लेते हैं हम, तो 10 की घात 3 1000 हो जाएगा। तो 10% इसका 100 100 और 100, इसका 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10 10 और 10, इसका 1, तो तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31। 31 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 279। तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका कितना है 9 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 9 गुना, तो 9000। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9000। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं चाहे तो, एक मिनट इसको हम हटाते हैं पहले। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए 10% के लिए 3 वर्ष का, तो साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा आपका 30%, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप 10% के 10 की रेट से 10 11 10 11 10 11, तो ये कितना हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा 1331, मतलब कितना ब्याज आ गया 33, 331 ब्याज आ गया, मतलब कितना परसेंट हो गया है 33.1% हो गया, ठीक है 33.1% हो गया ना। तो कितना ज़्यादा इससे 3.1, और 3.1 की वैल्यू कितनी रहेगी 279, जो कितना गुना है इसका 9 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 9 गुना, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 गुना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है, तो यदि सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए कन्फ्यूजन ज़्यादा हो ना हो, इसके लिए हम एक बार इस अमाउंट को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचने पर 25% की हानि होती है। तो हम देखते हैं कि उसे 20% लाभ के लिए 3 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने चाहिए थे, ठीक है। तो 405 रुपये में 25% की हानि होती है, मतलब ये 75 की वैल्यू है। 20% का लाभ के लिए 120, इतने में बेचना चाहिए था। तो इतने रुपए में उसको कितने मिलेंगे 3 दर्जन, यानी 3 गुणा 12, ठीक है 3 गुणा 12। तो चाहो तो इसको सॉल्व भी कर लो, तो कितना बचेगा, इसको काट लो एक, ये कितना हो जाएगा 10, और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 15, 5 तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, और काटोगे तो 27 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 नम 27 और 3 पंचे 15, यानी 18 में उसको कितना मिल रहा है, एक संतरा मिल रहा है। तो 288 रुपये में कितना मिलेगा 288 बट्टे 18 करोगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो आंसर कितना हो जाएगा 16। आगे चलते हैं, डीआई का क्वेश्चन है नेक्स्ट। किसी वृत्त की जीवा ए बी और सी डी बाहर पी पर प्रतिष्ठित करती है। यदि सी डी बराबर 11.6, पी डी बराबर 6.4, तो पी बी बराबर 7.2, तो ए बी का मान आपसे पूछा है। तो ये कह रहा है एक वृत्त है, इसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये रही ए बी और ये कोई भुजा है आपकी सी डी, तो ये कहाँ पे पी पर प्रतिच्छेद करती है। सी डी आपको दे दिया 11.6, पी डी आपको दे दिया 6.4 और पी बी आपको दे दिया 7.2। आपसे ए बी की वैल्यू पूछ ली, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कैसे होगा ये 7.2, क्योंकि पी बी क्रॉस ए पी, ये हमने ए बी एक्स मान लिया, तो एक्स प्लस 7.2 ए पी और बराबर कितना होता है पी डी क्रॉस सी पी। तो पी डी कितना है आपका 6.4
और पीसी कितना हो जाएगा 19। ठीक है 19 हो जाएगा। तो काट लेंगे, तो 8 के पार्ट से कट जाएगा, 8 9 72, 8 8 64, 19 गुणा 8 करेंगे तो कितना होता है 172। तो 172 और बाय 9 करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 9 कम 9 9 72। तो x बराबर कितना आ जाएगा 18 माइनस 7.2 कितना हो जाएगा 8.8। नेक्स्ट देखते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह कार्य शुरू करता है, 4 दिन बाद बी उसके साथ कार्य में शामिल होता है और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है। अकेले बी उसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए ने 4 दिन काम कर लिया, मतलब 26 दिन का काम बच गया। तो ए के 26 दिन का काम ए प्लस बी ने कितने दिनों में किया। कार्य शुरुआत से 10 दिनों में हो गया, मतलब 6 दिन में, 4 दिन तो पहले के थे, तो इन्होंने 6 दिन काम किया। तो ए अपॉन ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6/26 यानी 3/13, यही तो होगी। तो बी ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10। तो ए के 30 गुणा 3 दिन का काम बी 10 की एफिशिएंसी करेगा और करना कितना है 1/3 काम। तो कितने दिनों में होगा 3 दिनों में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x² माइनस 3√2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x कॉमन लेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√2 और x³ प्लस 1/x³ करना है तो 3√2 का क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट 3√2 तो कितना हो जाएगा 3 3 27 दूना 54, 54√2 माइनस 9√2 तो कितना हो जाएगा 45√2। अब ये कहता है 3 संख्याएं यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:7 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 2:7 है, सेकंड और थर्ड का रेशियो 5:8 है, तो काट लो कितना हो गया 5:28 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। यदि ये कहता है ए से स्थान बी तक जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है पर जाने के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी यात्रा करता है। वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आता है और स्थान बी से 16 किलोमीटर दूर पर एक्स से मिलता है, तो वाई की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है तो यहाँ पे वाई ने कितनी डिस्टेंस शुरू करी, एक तो पहले 80 शुरू करी, 80 पूरी करी, उसके बाद में 16 किलोमीटर और तय करी। ठीक है और एक्स ने कितनी करी 80 माइनस 16 करी, तो काट लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 के पार्ट से काट सकते हो 4 20 4 चौक 16 4 20 4 चौक 16 और कट जाएगा 4 पंचे 20 4 एकम 4 4 पंचे 20 4, तो कितना होगा 6:4। ये उनकी किसका हो गया स्पीड का रेशियो हो गया। ठीक है तो डिफरेंस कितना है 2 की वैल्यू दे रखी है आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटे, तो वाई की पूछिए तो गुणा 2 हो जाएगा, ये भी 6 दूनी 12 आंसर 4। नेक्स्ट चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 301 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की आपसे वैल्यू पूछी है। तो ठीक है a प्लस बी प्लस सी बराबर ये देखा तो डायरेक्ट फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर कितना होता है बराबर, तो ये तो 301 दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी यानी 7 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 3 इसको अपन x मान लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी यानी x। ठीक है काटेंगे कट जाएगा 7 चौक 28 7 21 43 और ये आ गया 49 माइनस 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6, तो x कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं। 19 संख्याओं का औसत 48 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 50.6 और अंतिम 13 संख्याओं का औसत
47.6 है। यदि 7वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो बाकी बची हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो ठीक है, तो हम देखते हैं प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 50.6। मतलब 48 से 50.6 कितना ज़्यादा है आपका, 2.6। तो हमें 7 गुणा में 2.6 ज़्यादा। और अंतिम 13 संख्याओं का औसत 47.6, 48 माइनस 47.0.4 कम है, तो -13 गुणा 0.4। ठीक है, तो बाकी बची हुई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 13 चौक 52, 5.2। और ये कितना हो जाएगा, 7 6 42 की 2 कैंसिल से 7 दूनी 14 और 4 18, तो 13। यानी जो वो संख्या है वह 13 ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। तो जब वो जाएगी तो अपना 13 भी लेके जाएगी। तो 13 को 19 पार्ट्स में, सॉरी रिमेनिंग 18 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 13/18 मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ कम हो जाएगा 48 से। तो एक ही ऑप्शन है आपका, कौन सा, 47.3। ठीक है, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बी डी और सी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है जो कि एंगल ए पर समकोण है। तो सी बराबर 5√13/2 और बी सी बराबर 10। तो बी डी की लंबाई फाइंड आउट करनी है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लिया ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एंगल ए पर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, बी डी और सी, ये हो गया आपका बी डी और ये हो गया सी। बी डी और सी माध्यिका है। तो सी की वैल्यू आपको दे रखी है 5√13/2 और बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 10। ये आपको दे रखी है 10 और ये दे रखी है आपको 5√13/2। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट फार्मूला एक याद हो तो लगा सकते हैं इजीली कि बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर होता है आपका 5/4 बी सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, फाइंड आउट करना है। तो ये एक्स और सी स्क्वायर आपको दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 25 गुणा 13 बट्टे में 4 और 5/4। बी सी कितना है आपका 10, तो गुणा 100 काट दोगे 25, तो कितना हो गया ये, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका 25 गुणा 5 माइनस 25 गुणा 13/4। ठीक है, 25 कॉमन आ जाएगा तो कितना आ गया 5, और 4 भी कॉमन आ जाएगा नीचे 2, 5 चौक 20, 20 माइनस 13 कितना हो जाएगा, √20 माइनस 13 बच जाएगा। ये कितना हो गया 7, तो कितना बच गया 5/2√7। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हैं, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।